जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर का हमने 20 प्रैक्टिस सेट आपको पहले ही करा दिए हैं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर में या तो आ चुके हैं, इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और लेवल अपना इजी टू मॉडरेट आज रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि फेसबुक क्या है। तो फेसबुक है क्या, आपको ये बताना है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, ठीक है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि फेसबुक का स्थापना वर्ष कौन सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। तो वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है, जो आप इंटरनेट गूगल क्रोम अगर यूज़ करते हो उसमें कुकीज़ वगैरह बहुत आ जाती हैं, कहता है कि एक्सेप्ट कुकीज़। तो ये है क्या कुकीज़। देखो कुकीज़ जो होता है ना, एक छोटी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता का ब्राउजिंग डेटा होता है। अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो कुकीज़ ऐसी चीज़ है कि आप जो जो सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, तो आपकी इंटरेस्ट के अनुसार वो फाइल में एक सब सेव करके रख लेता है कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है। फिर उसके अनुसार ही आपको वो चीज़ें आगे दिखाता जाता है, वही है आपका कुकीज़, ठीक है। रिकमेंड वही करता है। अगला देखेंगे कि वीडियो फाइलें डॉट डॉट स्वरूप में उपलब्ध होती हैं। तो वीडियो फाइलें इनमें से होती किस में है। तो याद रखना कि इसमें से AVI एक वीडियो फाइल का फॉर्मेट है, जबकि JPG PNG जो है इमेज का है और PDF एक टेक्स्ट का है, ठीक है। तो AVI एक किसका है, वीडियो फाइल का। इसके अलावा MP4 3GP ये सब क्या है, वीडियो फाइल ही होते हैं। तो AVI भी है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सभी पंक्तियों और स्तंभों को वर्कशीट में सेलेक्ट करने के लिए डॉट डॉट कुंजी दबाते हैं। तो MS एक्सेल या किसी भी आप टेक्स्ट में अगर सभी को सेलेक्ट करना चाहते हो, एक्सेल पहले जान लो होता क्या है। तो ये रो और कॉलम को मिला के जो खाने डिब्बे डिब्बे बन रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं सेल, एक डिब्बे को। और इन सेलों से जो बुक बनती है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें डेटा वगैरह फिल करते हैं। क्वेश्चन ये था कि MS एक्सेल में सभी पंक्तियों और स्तंभों को, यानी ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया, है ना, रो और कॉलम, इनको अगर सेलेक्ट करना है तो कौन सी कुंजी। तो सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A यानी सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अगला है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पदों को निर्दिष्ट करने को डॉट डॉट कहा जाता है। तो MS वर्ड में टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट जो लिखे हो पदों को निर्दिष्ट करना है तो आप क्या करोगे। तो निर्दिष्ट करने के लिए आपको बुक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, बुक मार्क, ठीक। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है कि वेबसाइट एड्रेस, आपके सामने एक वेबसाइट एड्रेस लिखा हुआ है, देखो ज़रा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि HTTP www.google.com है स्लैश करके। तो इसमें से कॉम का अर्थ क्या है। देखो कोई भी अगर वेबसाइट है तो उसके लास्ट में जो रहता है ना, जैसे इसमें कॉम है तो कॉम फॉर होता है कमर्शियल। क्या होता है, कमर्शियल। अगर यहीं पे एजुकेशन की वेबसाइट होगी तो EDU होगा, क्या होगा, .edu, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कॉम है तो कॉम मतलब औद्योगिक है, कमर्शियल, तो कमर्शियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर EDU होता तो क्या होता था, एजुकेशन। ऐसे ही सब वेबसाइटों का लास्ट में रहता है, ठीक है, डोमेन। अगला है कि निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, यानी CPU का हिस्सा कौन सा है, ये बताना है। तो इसमें से जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जिसको आप ALU शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, इसमें आप जोड़ घटाना गुणा भाग इसी से सब होता है, पूरी कैलकुलेशन वगैरह। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, जबकि स्कैनर कीबोर्ड माउस जो है अलग से लगाए जाते हैं, CPU का हिस्सा नहीं है। अगला है कि MS वर्ड 2007 में अक्षरों के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड 2007 में अगर अक्षर के फॉर्मेट को कॉपी करना है ना, तो फॉर्मेट पेंटर नामक आइकन का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन है कि HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है। तो ये वेब पेज, यानी इंटरनेट वाले पेज बनाना है, वेब पेज, तो HTML का यूज करेंगे, ठीक है, कोडिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट है, एक ये क्वेश्चन आ गया है आपका किसका, साइंस का। तो सॉरी इसके लिए। ईस्ट जो आपका एक होता है, क्या होता है इसमें से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कवक बताया था, ठीक है, साइंस में।
अगला क्वेश्चन है कि निजी नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के तंत्र को क्या कहा जाता है। अगर कोई आपका पर्सनल नेटवर्क है, आप उसको बाहरी आक्रमण से यानी कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, जैसे आप इंटरनेट चला रहे हो तो कोई आपका डेटा ना चुरा पाए, तो उससे बचाने के लिए फायरवॉल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो फायरवॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि एंटीवायरस अलग चीज़ होती है। एंटीवायरस क्या होता है, वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, आप एक वर्कशीट की 3 प्रतियां कैसे प्रिंट कर सकते हैं। वर्कशीट मैंने बता ही दिया है, MS एक्सेल का जैसे ये वर्कशीट हो गई रो और कॉलम से, तो इसकी 3 प्रतियां यानी 3 वर्कशीट एक साथ कॉमन प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करोगे, तो इसमें से जो ऑप्शन होगा ना, इसमें से ऑप्शन होगा कि मेनू से प्रिंट पर क्लिक करो और प्रतियाँ का टेक्स्ट बॉक्स में संख्या 3 टाइप कर दो। क्या कर दो, मेनू में प्रिंट पर क्लिक करके और जहाँ पर कॉपीज है ना वहाँ पे 3 टाइप करना पड़ता है, तब आपका 3 पर प्रिंट होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू निम्न में से किस कमांड का उपलब्ध नहीं है। तो MS वर्ड 2007 है ना, प्रिंट प्रीव्यू है क्या, पहले ही जान लो। कोई भी चीज़ हार्ड कॉपी में प्रिंटर से प्रिंट करने से पहले आपको ये देखना है कि किस तरह से आपका पेपर में या कॉपी में प्रिंट होगा, तो उस चीज़ को प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। प्रिंट करने से पहले देख लो कि प्रिंट होगा कैसे, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू जो है ना, इसमें 7 वाले MS वर्ड 2007 में एक कमांड नहीं थी इसमें से, तो वो जो कमांड थी पैराग्राफ कमांड आपकी प्रिंट प्रीव्यू 2007 में MS वर्ड में नहीं थी, बाकी आपकी जूम प्रीव्यू पेज सेटअप हैं। 15वां क्वेश्चन है कि स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की जो प्रक्रिया है ना, इसे लेखन कहा जाता है, राइटिंग, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी कुकीज़ को क्षणिक कुकीज़ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। कुकीज़ क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कुकीज़ एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपके द्वारा सर्च किए हुए सभी डेटा को मतलब स्टोर कर लेता है। इसलिए स्टोर कर लेता है क्योंकि आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही चीज़ें दिखाए और आपको आपके पसंद का एडवर्टाइज दिखाए, जैसा आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपका कुकीज़ है। तो कुकीज़ में क्षणिक कुकीज़ कौन है, यानी तुरंत वाली कुकीज़ कौन सी है, तो इसमें से आपका एक सेकंड हाँ, इसमें से आपका जो सेशन है ना, सेशन को बोलते हैं क्षणिक कुकीज़। थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी अलग चीज़ है, लेकिन सेशन जो होता है क्षणिक कुकीज़ होता है, तुरंत का कुकीज़। अगला है, 0 और 1 बिट बाइनरी के लंबे अनुक्रम वाले कंप्यूटर की मुख्य भाषा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर 2 ही भाषा समझता है, 0 और 1 की, या तो सही है तो गलत। बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो इस अनुक्रम को क्या बोलते हैं, मुख्य भाषा को। तो इसकी जो बाइनरी लैंग्वेज की मुख्य भाषा को मशीनी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। 18वां क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डेटा का सचित्र वर्णन क्या है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट अगर डेटा है उसका वर्णन क्या कहलाएगा, तो उसे बोलते हैं चार्ट। क्या बोलते हैं, चार्ट। अगर आप वर्कशीट का पूरा डेटा चित्र के साथ बना लें, उसमें पिक्चर भी डाल दें, ऑडियो मतलब क्लिप भी डाल दें, इमेज भी डाल दें, तो चार्ट कहलाता है। अगला है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो 3 चीज़ें होती हैं, लैन, मैन और वैन, MAN होगा और WAN। लैन सबसे छोटा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। जो आप इंटरनेट चलाते हो वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। वाइल्ड मतलब बहुत लंबा फैला हुआ पूरे विश्व में, तो वैन हो गया वाइल्ड एरिया। और लैन जो है लोकल, यानी एक बिल्डिंग से बिल्डिंग, एक मतलब एक जगह से एक ऑफिस में, वो लैन हो गया लोकल। और मैन जो है एक शहर से शहर अगर आपका इंटरनेट है या नेटवर्क है, वो मैन हो गया। तो तीनों आपके ये डिस्टेंस पे निर्भर करते हैं। तो इंटरनेट आपका वैन है, कभी क्वेश्चन आए तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, वैन इंटरनेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लैन पूछा था, तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अगला है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जिसको आप GB बोलते हो, तो ये जो है ये 240 नहीं लिखा है, एक्चुअल में लिखा है 2 की पावर कितना, 40। तो 2 की पावर 40 बाइट्स के बराबर होता है 1 GB या 1 गीगाबाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक सेकंड, 240 नहीं होगा, 230 होगा, सॉरी 230 होगा। 2 की पावर 30 बाइट बराबर होता है क्या, 1 GB या 1 गीगाबाइट, ठीक है। 2 की पावर 30 इसका राइट आंसर होगा, 230 नहीं, ठीक है। अगला देखेंगे, 21वां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में QTR1, QTR2 और QTRT किसका उदाहरण है। तो एक्सेल में जो QTR वगैरह है ना, तो ये सीरीज़ है। क्या है, सीरीज। MS एक्सेल की जो आप वर्कशीट बनाओगे सीरीज़ है, QTR1, QTR2, QTR3।
22वां क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में दस्तावेज से अपने एक हिस्से को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। तो MS वर्ड 2007 में अगर आप पूरा मान लो टेक्स्ट पूरा टाइप कर लियो, उसमें से एक हिस्से को हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे। तो हटाने के लिए सिंपल सा है, आप क्या करोगे, कट करोगे। और कट करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+X। उसको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, फिर Ctrl+X दबा दो तो कट हो जाएगा, यानी हट जाएगा जितना आप हटाना चाहो। और Ctrl+V से क्या होता है, कॉपी या कट करने के बाद पेस्ट करना है दूसरी जगह, तो Ctrl+V से होता है। और Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+S से कोई नई फाइल आती है, न्यू। तो चारों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है कि ASC सेकंड एक कूट लेखन प्रणाली है जो विभिन्न वर्ण प्रदान करती है। तो ASC जो है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेकंड जो है ना, ये आपका जानते हैं 128 वर्ण प्रदान करती। कितने, 128। तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां है कि एक निर्दिष्ट स्थान में एक वर्ड दस्तावेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को संचय करने के लिए आप ऑफिस बटन में किस विकल्प का चयन करेंगे। तो MS वर्ड को अगर आप रखना चाहते हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो कौन सी बटन से आप सुरक्षित कर सकते हो सेव। तो उसको आप सेव एज से कर सकते हो। देखो, कभी भी आप अपनी मनचाही जगह पर सेव करना चाहते हो तो क्या दबाओगे, सेव एज। जैसे मान लो आप डेस्कटॉप में रखना चाहते हो शुरू ऊपर ही, तो सेव एज दबा के उस जगह रख दो लोकेशन में। सेव से केवल सेव होगी अपनी डिफ़ॉल्ट जगह पे, ठीक है। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई टेक्स्ट है उसको अलाइन सेंटर करना है ना, तो Ctrl+E दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Ctrl+E, तो सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर क्या है, लाइन देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये सेंटर है। तो यहाँ पे अगर लाना है कोई चीज़ तो ये सेंटर हो जाएगा, वर्ड वगैरह, ठीक है। तो ये था आज का सेगमेंट कंप्यूटर का MP पटवारी के लिए। आई होप आपको सेगमेंट अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन अगर हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब